टॉपिक है डिफरेंशिएशन चलो अब हम एक्चुअली कैलकुलस पर आ चुके हैं। अब तक तो ऐसे ही मजाक चल रहा था लाइफ में, अब तुमको मेन मैथ सीखना पड़ेगा सर। हमारा जो 5th चैप्टर है इट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी का पार्ट हम बाद में लेंगे, आज मैं डिफरेंशिएशन तुमको सिखाऊंगा सर। चल सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या, या जिसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं वो क्या है। मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा मिल गया, कोई भी फंक्शन का ऐसा ग्राफ है and this graph is plotted between x equal to a to x equal to b। x की a वैल्यू से b वैल्यू तक ये ग्राफ हमने बनाया है। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या करता है सर, इस पूरे x के रेंज को ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अच्छा, क्यों छोटा पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है, क्या गरज है अपने को डिवाइड करने से। देखो सर, कोई भी चीज को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में सिंप्लीफाई कर देते हैं तो उसका स्टडी बहुत इजी हो जाता है, उसका एनालिसिस इजी हो जाता है। तो डेरिवेटिव में क्या होगा, ये पूरे इंटरवल को ये प्रोसेस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पूरे फंक्शन के ग्राफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसके बाद एक और प्रोसेस आएगा जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन में हम एक बड़े से फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में ये छोटे छोटे पार्ट्स को वापस ऐड करते हैं तो फंक्शन वापस बन जाता है। अच्छा, इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो हम लोग बर्थडे केक लेके आते हैं, केक खाता है ना तुम, अगर पूरा केक एक साथ खाने को दिया तो बहुत बुरा लगेगा तुमको, नहीं खा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे गाना गाते हैं हैप्पी बर्थडे वाला और इसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। तो स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना ये है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। अच्छा, तोड़ने से फायदा क्या हुआ, फिर छोटे पीस को खाना इजी है। अब मान लो तुमने 10 पीस किया केक के और 10 लोगों को बांट दिया, ये है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। उनको खाने मत दो, सबसे वापस मांगो, सबसे वापस मांग के जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, वापस से केक आ जाएगा। वापस लेके जोड़ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो ये बेसिक कंसेप्ट है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का, कि एक बड़े से फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना और छोटे छोटे पार्ट को वापस असेंबल करके फंक्शन बनाना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये एक ऑपरेशन है, हर एक ऑपरेशन का एक सिंबल होता है सर। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबका एक सिंबल है, वैसे ही डेरिवेटिव्स का भी एक सिंबल होता है। सिंबल इज d by dx और यहां ऊपर आता है फंक्शन। फंक्शन मतलब किस चीज को तुम ब्रेक कर रहे हो, ये है फंक्शन। सिंबल का नाम है d by dx। d by dx लगा दिया मतलब तुम फ्रैगमेंट कर रहे हो, तोड़ रहे हो। किसको तोड़ रहे हो, इसको, फंक्शन। इसको ऐसा भी लिखते हैं सर, d by dx of f of x। d by dx सिंबल है, फंक्शन को लिखते हैं f of x। d by dx of f of x को क्या बोलते हैं अपन, y। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं, ये मैथ्स का सीक्रेट है सर। हर सब्जेक्ट में एक सीक्रेट होता है, आज मैथ्स का सीक्रेट जान लो, f of x ही y होता है। f of x को ही क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। ये अगर दिमाग में रखोगे
बहुत कुछ लाइफ इजी हो जाएगा तुम्हारा। तो एफ ऑफ एक्स को क्या लिख दिया मैंने, वाई। एफ ऑफ एक्स ही वाई होता है, ये मैथ्स का सीक्रेट है। तो अब तक हमने समझा कि भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है और इस ऑपरेशन का सिंबल क्या है। अब ये सिंबल में जरा ये एक्स पहचानो। अगर मेरा कोई फंक्शन है, से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कोई भी फंक्शन लेता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लिखा है मतलब वेरिएबल एक्स होगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो अपने को लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ 5x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स यहां पर फंक्शन है, देखो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया था, 5x स्क्वायर। अच्छा, नीचे x तभी लिखते हैं जब फंक्शन भी x में होगा। अगर फंक्शन किसी और वेरिएबल में है तो यहां पर वेरिएबल चेंज होगा। एग्जांपल 3t square plus 5, 3t square plus 5, here the function is in terms of t, तो इसके डेरिवेटिव का सिंबल होगा d by dt। हर जगह ऐसे x नहीं लिखते हैं, जो फंक्शन का वेरिएबल है हम नीचे वही वेरिएबल लगाते हैं। तो यहां आएगा 3t square plus 5। अच्छा, और एक बात सुनो, अगर मान लो तुम्हारा कोई फंक्शन है 2z raised to 5, नाउ द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन इज z, तो जब इसको डिफरेंशिएट करना रहेगा तो नीचे क्या आएगा, dz आएगा। तो नीचे हम कौन सा वेरिएबल डालते हैं, इट डिपेंड्स कि फंक्शन किस वेरिएबल में। तो तुमको दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए एकदम कि भाई डेरिवेटिव होता क्या है एंड उसका सिंबल क्या है। इतना अगर तुमको परफेक्टली समझ में आ गया है, प्लीज एक बार लिख दो यस और नो। सबको रिप्लाई करना चाहिए, अच्छा लगता है सर। ठीक, ओके ओके, ठीक। अब ये तो हम समझ लिया। नेक्स्ट आता है कि हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। हमको एग्जाम में वही आएगा, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कोई तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा। अच्छा, अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं सर, ये मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, तुम भी इसको कॉपी करो, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूले। ये सारा फॉर्मूलाज जितना जल्दी तुम याद कर लोगे तुम्हारा लाइफ उतना इजी हो जाएगा। यहां पर मैं लिखूंगा फंक्शन, यहां पे लिखूंगा फंक्शन और यहां आएगा उसका डेरिवेटिव। फंक्शन मतलब y, डेरिवेटिव मतलब dy by dx। फंक्शन मतलब y, डेरिवेटिव मतलब d by dx, dy by dx। पहला फंक्शन है कांस्टेंट k। एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। सुन लो, अगर एक अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। नेक्स्ट x, x का डेरिवेटिव 1। मतलब सुनो, अगर एक नंबर दिया है 5, बोला है इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करना मतलब d by dx। अगर अकेला कांस्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अकेला कांस्टेंट है तो इसका आंसर आता है 0, चाहे नंबर कोई भी हो, कितना भी बड़ा। सेकेंड रूल, d by dx ऑफ x, ये होता है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये वेरिएबल है, इसको रिस्पेक्ट देने का।
डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। अच्छा, यही मान लो d बाई dt करूंगा t का डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, ये भी होगा 1। तो ये सोचो ना dt dt कैंसिल, तो जो वेरिएबल ऊपर है वही नीचे है, आंसर इज 1। dz by dz 1, dt by dx ये 1 नहीं होगा सर, dt by dx वैसे ही रहेगा dt by dx, ये 1 कब होंगे जब ऊपर t है तो नीचे भी t होगा, ऊपर x है तो नीचे भी x होगा, तो ही 1 होगा। कहने का मतलब मैं यहां जितने फंक्शन ले रहा हूं ये सब इन x है और मैं डिफरेंशिएट भी करूंगा इन टर्म्स ऑफ x। नेक्स्ट इज x रेज टू n। x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस 1, n x रेज टू n माइनस 1। अच्छा, एक दो चीज और बता दूं, मान लो 5x का डेरिवेटिव निकालना, 5x का, सुनते जाओ ये सब बड़े काम का बहुत बेसिक चीजें हैं। मेरे को 5x का डेरिवेटिव निकालना है तो d बाई dx करूंगा 5x का, डेरिवेटिव ऑफ 5 0 नहीं होगा सर। तुम बोलेगा 5 तो कांस्टेंट है, 0 होगा उसका डेरिवेटिव? नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तभी 0 होगा जब वो अकेला होगा, उसके साथ वेरिएबल नहीं होगा। मतलब अगर सिर्फ 5 का डेरिवेटिव निकालना है तो 0, अगर वेरिएबल आ गया इन दैट केस ये कांस्टेंट बाहर चला जाता है सर, कांस्टेंट बाहर चला जाता है, कोई भी फंक्शन हो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, अंदर बच जाएगा सिर्फ x एंड dx by dx इज 1, तो आंसर आएगा 5। एक और सुनो, x रेज टू 7 का डेरिवेटिव निकालना है, x रेज टू 7 में यह फॉर्मूला लगेगा x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1, मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगा, x रेज टू इसमें से एक कम हो जाएगा सर, तो 7x रेज टू 6 हो जाएगा। अगर ये -7 होता, x रेज टू -7, तब भी यही प्रॉपर्टी लगेगा, x रेज टू n। अब क्या लिखोगे तुम? -7, पावर आगे आ गया, x रेज टू -7 से एक कम करो, -7 -1 -8 आएगा। यस, कोई नहीं समझेगा प्लीज वहीं पर हाथ उठा देना। आज जो जो बता रहा हूं 100% तुमको लेके जाना है सर, ये सब बहुत बेसिक चीज है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइव एक्स रेज टू 4, इसका डेरिवेटिव करना है, d बाई dx ऑफ 5x रेज टू 4। चलो मैं तुमसे ही पूछ लेता हूं एक बार, कोई आंसर लिख देगा सर इसका तो मुझे बहुत खुशी होगा। हाँ, एक आंसर आ गया, ठीक है। सही है कि गलत बताता हूं मैं? हाँ ठीक है, सही बोल रहे बच्चे लोग, नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। देखो सर क्या बोला था मैंने, ये कांस्टेंट है, 0 मत लिखो, इसके साथ वेरिएबल है तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा d बाई dx ऑफ x रेज टू 4। 5 अब x रेज टू 4 में ये फॉर्मूला लगा, 4 आगे आ जाएगा, x रेज टू 4 माइनस 1 इज 3,
आंसर आएगा 20x3, 20x3। ये हो गया। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सुन लो। सबसे पहला साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स। बच्चे साइन मिस्टेक भर भर के करते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, tan एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव, ये सब फॉर्मूले हैं, पढ़ना पड़ेगा। इट इज सेक एक्स टैन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। याद करो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स इज सेक एक्स टैन एक्स, कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। प्लीज ये लिख लो कहीं, तो मैं ये मिटा के और फॉर्मूलेस लिखने वाला। लॉग एक्स, लॉग एक्स मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे भारी यही है। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, log x का 1/x, e पावर x का e पावर x, रूट x, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ये हम डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे, चेक करो। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं सर? एक्स रेज टू हाफ। इसमें एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला लगाओ। अभी बताया था एक्स रेज टू एन क्या होता है। एन आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स रेज टू एन माइनस वन, हाफ माइनस वन, 1/2। x raised to half minus 1 is minus half, half into x raised to minus half को डिनोमिनेटर में ले जाओ, x raised to plus half, 1/2 into 1 x raised to half is what? root x। तो आंसर आएगा 1/2 root x। तो याद रखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। आगे आ जाओ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी पढ़ा था इनवर्स फंक्शन, उनका भी डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो सर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स
-1/√1 - x². Cos inverse x is -1/√1 - x². Tan inverse x 1/1 + x². tan inverse x का डेरिवेटिव 1/1 + x². cosec inverse x -1/x into root x² - 1 -1/x into root x² - 1 sec inverse x sec inverse plus 1/x root x² - 1 और लास्ट है मुझे लगता है cot inverse x -1/1 + x². चलो ये भी सेट ऑफ फॉर्मूले लिख लो फटाफट. साइन मिस्टेक नहीं करना सर. अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं. इतना सब याद मेरे को पूरा याद नहीं है लेकिन प्रैक्टिस से हो जाता है. जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको हो जाएगा. चल आगे आगे सुनो. एक यहां पर मैं हिंट दे देता हूं कि साइन मिस्टेक तुमसे नहीं होगा. आगे का तुम कैसे याद रखते हो तो मेरे को मालूम नहीं. याद करना पड़ेगा. साइन मिस्टेक नहीं होगा. अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा था और ये इनवर्स दोनों को जरा कंपेयर करो सर. जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से चालू हुआ है. यस सही पहचान लिया. जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से या इनवर्स वाला भी सी से चालू हो रहा है. सी से जो चालू हो रहा है उनके फॉर्मूले में माइनस आता है सर. मैं सही बोल रहा हूं क्या? देख लो. यस वेरी गुड. तो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया कॉस कॉट कोसेक या इनवर्स वाले हो गए जिनका सी से चालू होता है उनका डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है. तो प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं होगा. अब तक जो भी मैं बोला अगर तुमको समझ गया है प्लीज एक बार लिखो यस और नो. ठीक है वेरी गुड. ओके सबको रिप्लाई करना चाहिए. मजा आता है लाइफ में. अब हम लोग इन फॉर्मूलेस को यूज करना सीखेंगे. ये तो फॉर्मूले का लिस्ट देख लिया. खत्म नहीं हुआ है. बहुत फॉर्मूले हैं भाई. परेशान हो जाओगे इतने फॉर्मूले. सबसे पहला सुनो. मान लो एक फंक्शन है y. फाइव इंटू साइन एक्स माइनस e पावर x प्लस 2 log x प्लस tan इनवर्स x. ऐसा एक फंक्शन दिया y. बोला है फाइंड dy बाई dx. अभी मैं तुमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सिखा रहा हूं. मान लो y एक फंक्शन है जिसमें कई सारे टर्म्स है. a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. सब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में प्लस और माइनस एक ही होता है इंडिया में.
प्लस भी हो सकता है माइनस भी। और अगर तुमको इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है मतलब तुमको dy बाई dx निकालना है। a अलग से डिफरेंशिएट होगा, प्लस b अलग से होगा, c अलग से होगा, d अलग से होगा। ये कब वैलिड है? जब दो फंक्शन में प्लस या माइनस है। मतलब तुम dy बाई dx करोगे a को अलग से प्लस b को अलग से, अगर मान लो यहां माइनस है तो यहां पे माइनस, c अलग से डिफरेंशिएट, d अलग से डिफरेंशिएट, जो कि इस क्वेश्चन में देखो इसमें चार चार टर्म है। ये एक टर्म है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। y है, बोला है इसका डेरिवेटिव ढूंढो। डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx, डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद में डायरेक्ट करूंगा। रूल क्या बोलता है? d बाई dx 5 sin x डिफरेंशिएट होगा अलग से, माइनस d बाई dx e पावर x डिफरेंशिएट होगा, प्लस d बाई dx 2 log x प्लस d बाई dx इंटू tan x। चार टर्म थे, चारों अलग अलग डिफरेंशिएट हो गए, जो उनके बीच में साइन है वो रहेगा। dy बाई dx इक्वल टू, अब मैं इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहा हूं। क्या है? यहां 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या? sin x। अभी ये दो स्टेप में लिख रहा हूं, आगे के क्वेश्चन से ये मैं स्किप करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं माइनस, इसका तो डेरिवेटिव तुम डायरेक्ट बता सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ e पावर x क्या होता है? e पावर x, अभी सारे लॉस बताए थे मैंने। इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा सर d बाई dx ऑफ, अंदर बचेगा log x, प्लस इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब जिन जिन को नहीं डिफरेंशिएट किया वो भी कर लेते हैं। फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, dy बाई dx इक्वल टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, e पावर x, ऑलरेडी e पावर x, प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई x, इसको तुम 2 बाई x भी लिख सकता है, प्लस 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। अगर ये क्वेश्चन परफेक्टली क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, प्लीज यस करके अपना नाम लिख दो सर। प्लीज यस लिख दो और नो लिख देना नहीं समझा है तो। ठीक ठीक, ठीक, चलो इसको फटाफट कॉपी कर लो। ठीक है शांतनु, वेरी गुड, ज्योति वेरी गुड। चलो इसके बाद आता है प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। प्रोडक्ट रूल सुनो सर पहले। अगर मान लो कोई फंक्शन है एज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u एंड v, जैसे कि ऐसा है 5 इक्वल टू sin x इंटू x रेज टू 5,
दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन dy by dx, first function u as it is into डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अच्छा ये बाबा एक बात और मैं बताना भूल गया, डेरिवेटिव dy by dy इसको ना y डैश भी लिखते हैं, तो आपसे बात कहीं y डैश देखेगा मतलब वो उसका डेरिवेटिव है। अगर कोई फंक्शन है u du by dx, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? u डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव। सुनो प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन u as it is into डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड dv by dx, जिसको मैं ऐसा लिखता हूं u into v डैश, v डैश मतलब सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड फंक्शन v as it is डेरिवेटिव ऑफ u, फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्या बोला मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए दो फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लीकेशन, प्लस रहेगा तो टेंशन नहीं है, साइन का अलग से कॉस, x पावर 5 का 5 इंटू एक्स रेज टू 4, लेकिन यहां प्लस नहीं है सर, यहां मल्टीप्लीकेशन। तो अगर तुमने इसको ऐसा लिख दिया cos 6 इंटू 5 एक्स रेज टू 4, ये पाप है सर, गलत हो जाएगा। इसको अलग से कर दिया, इसको अलग से कर दिया, इंटू डाल दिया, जीरो, गलत। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो ये रूल लगेगा ही लगेगा। अच्छा, मान लो ये है तुम्हारा u, ये है तुम्हारा v, मैं dy by dx निकाल रहा हूं मतलब y डैश निकाल रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन sin x एज इट इज, u को ऐसे करना, रूल देखो, u एज इट इज इनटू सेकेंड फंक्शन v का डेरिवेटिव, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू 4, प्लस रूल देखते रहो, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज x रेज टू 5 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, u डैश मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x। ये है फाइनल आंसर। प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया? प्लीज फटाफट लिख दो यस और नो सर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इस पे टाइम देना पड़ेगा। ठीक, ओके, सब रिप्लाई करो तो अच्छा है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट इज क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल समझो सर। अगर दीपक, अगर एक फंक्शन है एज u बाई v, न्यूमरेटर बाई डिवीजन है, देन y डैश डेरिवेटिव होता है, ये भी एक फ्रैक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझो इसको, एक फ्रैक्शन बनाओ, नीचे आएगा गिवन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर क्या है? डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सुनो, y अगर u बाई v है तो y का डेरिवेटिव भी एक फ्रैक्शन है, नीचे आएगा गिवन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर u का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर u एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर v का डेरिवेटिव। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक एग्जांपल लेता है।
ठीक है, जाने तो अपने मन का ही लेता है। सुनो, मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू 2 cos x डिवाइडेड बाई log x। ऐसा एक फंक्शन है सर, 2 cos x डिवाइडेड बाई log x। न्यूमरेटर इज u, डिनोमिनेटर इज v। डेरिवेटिव निकाल रहा हूं y डैश इक्वल टू, नीचे आएगा सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर log x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर कर। न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज, log x एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में 2 कांस्टेंट है, वैसा ही रहेगा। cos x का डेरिवेटिव होगा सर माइनस साइन x, वो मैं माइनस यहां लिख दिया बाहर। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, माइनस, वो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, माइनस u मतलब न्यूमरेटर एज इट इज, 2 cos x एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर log x का डेरिवेटिव 1 by x। ये है सर क्वोशंट। अगर समझ गया प्लीज लिख दो यस और नो और इसको कॉपी कर लो। अब मैं सिखाऊंगा तुमको सबसे डेंजरस चेन रूल। सुनो सर, चेन रूल हम यूज कब करते हैं, जब फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। इनफैक्ट चेन रूल तो हमेशा यूज होता है, हमेशा चेन रूल यूज होता है, बट समझाने के लिए पहले क्या बोल रहा हूं, जब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है, तो हम चेन रूल यूज करते हैं सर। फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। अब सुनो, इसको मैं समझाता ऐसा हूं, जब हम लोग को किसी को गिफ्ट देना रहता है सर, अपन क्या अभी स्टूडेंट है, पैसा रहता नहीं है, छोटा सा गिफ्ट रहता है, टॉफी वगैरह कुछ रहे, उसको बड़ा करने के लिए, ये मान लो तुम्हारा गिफ्ट है, हम उसको एक बॉक्स में रखते हैं, और बड़ा करने के लिए और एक बाहर बॉक्स लगाते हैं, और बड़ा गिफ्ट बड़ा दिखे और बड़ा बॉक्स लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे बॉक्स में वो छोटा सा गिफ्ट रहता है सर, इससे अच्छा दिखता है, अरे भाई इतना बड़ा गिफ्ट मिला, होता अंदर थोड़ा सा। अब सुनो, अगर तुमको वो गिफ्ट तक पहुंचना है, वो चाहिए तुमको, तुम क्या करेगा, सबसे पहले हम बाहर का जो बॉक्स है वो ओपन करते हैं, सबसे बाहर का जो बॉक्स है, उसके बाद अंदर वाला बॉक्स ओपन करते हैं, फिर अंदर वाला, और लास्ट में हम वो गिफ्ट तक पहुंचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, उसके अंदर, और लास्ट में गिफ्ट होता है जहां तक अपने को पहुंचना है। अब गिफ्ट क्या है डेरिवेटिव में, x। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव में गिफ्ट होता है x, अपने को x तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, x के बाहर जो भी फंक्शन है सबको डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक कि x तक ना पहुंचे। अच्छा, x क्यों गिफ्ट है, यस, बिकॉज x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अच्छा, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं सर। मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यू, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यू। सिर्फ साइन एक्स था
तो प्रॉब्लम नहीं था सर, डेरिवेटिव तुम डायरेक्ट लिखते थे, क्या लिखता था, cos x। sin x क्यूब का डेरिवेटिव अगर तुमने लिख दिया cos x क्यूब, गलत है। देखो सर, अब मैं चेन रूल सिखा रहा हूं। एक तो सिखाता है फिर पूछता है। डेरिवेटिव मतलब y डैश, अपने को x तक पहुंचना है। नहीं नहीं आदित्य, गलत है, गलत है, गलत है। साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सुनो, इसमें बाहर फंक्शन है साइन और अंदर एक फंक्शन है अलजेब्राइक, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। सबसे पहले आउटर फंक्शन साइन को डिफरेंशिएट करो तो आंसर आएगा cos x क्यूब। साइन में थोड़ी देर के x ले लो, साइन x का डेरिवेटिव cos x। चेन रूल क्या बोलता है, एक बार बाहर का फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, इनटू हमेशा मल्टीप्लिकेशन। अब बाहर वाले फंक्शन को हटा दो, अब अंदर आओ, अंदर तो फिर एक फंक्शन दिख रहा है x क्यूब। यस, x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर इनटू साइन कर दिया। अब तुमने ये क्यूब भी डिफरेंशिएट कर दिया, x क्यूब का लिख दिया तुमने। अब अंदर पहुंचो, अंदर कौन है, x। यही है गिफ्ट, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। आंसर आएगा 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यूब। इसको लिखो, कुछ लोगों को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, मुझे मालूम है। इसको लिखो, मैं एक और एग्जांपल ले रहा है। हाँ हाँ, एक और बता रहा हूं। यस यस, नहीं इसमें यूवी रूल नहीं लगेगा, इसमें यूवी रूल नहीं लगेगा। यूवी रूल कब लगेगा, साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब। साइन एक्स सेपरेट रहेगा और एक्स क्यूब सेपरेट रहेगा तो यूवी रूल लगेगा। ये पूरा एक ही फंक्शन है, साइन के एंगल में दूसरा फंक्शन है एक्स क्यूब, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। चलो एक मैं और तुमको बताता हूं, सुनो। y इक्वल टू log ऑफ रूट x पावर 4, ऐसा दिया है। इसमें एक्चुअली तीन फंक्शन है। सबसे बाहर फंक्शन है log, उसके अंदर है रूट और रूट के अंदर है x रेज टू n। फंक्शन के अंदर फंक्शन। सुनो इसका डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू, सबसे पहले बाहर के फंक्शन को देखो log और इस पूरे को x ले लो, log पूरे को x ले लो। अभी मैं सिर्फ log डिफरेंस, log x होता है 1 बाई x, 1 बाई x मतलब 1 बाई रूट x पावर 4। log हो गया इनटू, चेन रूल मतलब इनटू। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ रूट x, रूट ये पूरे को x ले लें। रूट x का फॉर्मूला होता है 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई 2 रूट x, x मतलब x पावर 4। रूट भी हो गया सर, लॉग हो गया, रूट हो गया, इनटू x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x रेज टू 3 इनटू
ये आंसर। इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, रूट एक्स पावर 4 इंटू रूट एक्स पावर 4 एक्स पावर 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 एक्स रेज टू 3, x रेज टू 3 और x पावर 4, x क्यूब कैंसल, 2 बाई एक्स आएगा आंसर। अच्छा, अब तुमको चेन रूल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, प्लीज लिखो यस और नो। मैं और एग्जांपल लूंगा, तुमको समझ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग रिप्लाई करो प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड गुड। अच्छा, एक और बताता हूं, सिंपल सा लेते हैं, y इक्वल टू tan 5x, y इक्वल टू tan 5x, tan का एंगल क्या है 5x। अच्छा सुनो, अगर y इक्वल टू सिंपली tan x होता तो डेरिवेटिव मैंने बताया था secant स्क्वायर x होता है। tan x है तो डेरिवेटिव होगा secant स्क्वायर x। अब देख, इसमें tan सिर्फ x नहीं है, 5x है। इसका डेरिवेटिव सुनो सर, tan इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x ले लो, अकॉर्डिंग टू रूल ये होगा secant स्क्वायर 5x, tan x में secant स्क्वायर जो भी यहां x है इनटू tan हो गया। 5x का डेरिवेटिव मैं तुमको सिखाया था 5 होता है। अच्छा, अब एक बात सुनो सर, एक्चुअली ये जो लिखा था ना सीकेंट स्क्वायर, इसमें भी चेन रूल लग रहा है, लगता है, हमेशा लगता है, लेकिन उस समय दिख क्यों नहीं रहा था तुमको बताता हूं। इसका डेरिवेटिव होगा सर tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x इनटू, चेन रूल लगेगा, इनटू tan हो गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 आता है, इसीलिए ये तुमको समझ में नहीं आता है, इसलिए आंसर सीकेंट स्क्वायर x आता है। x के बजाय कुछ भी हो जाए तो उसका इफेक्ट आ जाएगा सर। अगर फंक्शन में सिर्फ x है तो भी चेन रूल लगता है, लेकिन उसका आंसर हमेशा 1 आ जाता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था आंसर में। लेकिन x के अलावा कुछ आ जाए फंक्शन के अंदर तो वो नया फंक्शन बन जाता है। एक और एग्जांपल, ये जो मैंने बताया था log x क्यूब, अगर सिर्फ log x है तो भी चेन रूल लगता है। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, बाहर का हो गया डिफरेंशिएट, x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1, इसीलिए आंसर सिर्फ 1 बाई एक्स था। हर इसमें भी चेन रूल लग रहा था, लेकिन x का इफेक्ट दिखता नहीं है क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन x के बजाय कोई और फंक्शन आ जाए x के अलावा तो वैल्यू चेंज हो जाती है, उसका इफेक्ट आ जाता है। तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log x इज 1 बाई एक्स, log हो गया इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, क्यूब भी हो गया और x का डेरिवेटिव होता है 1, यस 3 बाई एक्स। सर अभी तुमको क्या चेन रूल और अच्छे से समझ में आ रहा है? प्लीज यस और नो लिख दो। ये रूल सीख गया मतलब आधा डेरिवेटिव तो आ गया तुमको।
गुड। ओके, अब एक और भारी एग्जांपल लेते हैं। वेरी गुड शांति। y इक्वल टू e रेज टू tan इनवर्स रूट एक्स। e रेज टू tan इनवर्स रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव सुनो। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, सबसे बाहर फंक्शन e है, e रेज टू एक्स, ये पूरे को x ले लो, देखो ही मत। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, e रेज टू tan इनवर्स रूट x इन e का काम हो गया सर। tan इनवर्स इस पूरे को x देखो, x tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x, हमारा x है रूट x का स्क्वायर, tan इनवर्स भी हो गया, इनटू रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, रूट भी हो गया, x का डेरिवेटिव 1। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ढूंढना है। इनफैक्ट हम दो क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन 2x, और तुम्हारे लिए क्वेश्चन रहेगा, अगर कितना समझा है तो पता चलेगा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये तीन मैं बता रहा हूं, वो तुमको करना पड़ेगा सर। सुनो ध्यान से, अगर सिर्फ साइन एक्स होता तो टेंशन नहीं, कॉस एक्स आंसर है। अब साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स द होल स्क्वायर, ये मतलब होता है। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अगर स्क्वायर है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर सिर्फ रेशियो पे लगता है, एक्स पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल tan x क्यूब का मतलब होता है tan क्यूब x, tan क्यूब x क्यूब गलत है, ये जो क्यूब है सिर्फ रेशियो पे लगता है। tan क्यूब x क्यूब या फिर tan x क्यूब, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कुछ बच्चे tan x क्यूब को tan x क्यूब लिखते, गलत है, ये होता है करेक्ट। तो सुनो, नाम ये किस फॉर्म में है सर? कुछ फंक्शन रेस टू 2 है, फंक्शन रेस टू पावर है, पावर दिख जाए तो सर यही फॉर्मूला लगता है इंडिया में, x रेस टू n। x रेस टू n इसमें लगा रहा हूं, साइन x को पूरा x मानूंगा, रेस टू n, n बाहर आ जाएगा, साइन x रेस टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1। अब सुनो, ये कंप्लीट आंसर नहीं है, चेन रूल लगेगा। इनटू, अभी तो तुमने बाहर का स्क्वायर डिफरेंशिएट किया है, बाहर का फंक्शन, अब अंदर आओ सर, फंक्शन के अंदर फंक्शन, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो y डैश आता है सर 2 साइन एक्स कॉस एक्स।
यहां भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर तुमको आइडेंटिटी याद है तो ये कुछ होता है, यस दिस इज साइन 2x। ये सुनो सर, ये साइन साइन के एंगल में एक स्क्वायर है, रेशियो में स्क्वायर नहीं है, साइन के एंगल में स्क्वायर है। तो साइन पूरे एंगल को थोड़ी देर के लिए x ले लो, तो इसका डेरिवेटिव होगा साइन x का डेरिवेटिव कॉस x इनटू चेन रूल के हिसाब से हम फंक्शन क्या लेंगे, x स्क्वायर। साइन बाहर का फंक्शन था, वो हो गया cos x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये सुनो सर, ये क्या है, साइन एंगल में 2x है, एंगल है साइन का, साइन का स्टैंडर्ड फंक्शन होता है साइन x, उस x की जगह 2x आ गया, तो साइन पूरे को x मानो, साइन x का डेरिवेटिव cos x इनटू साइन हो गया 2x का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है, x इज 1। अब मैं पूछता हूं, अगर तुमको चेन रूल परफेक्टली क्लियर है तो ही लिखना यस, नहीं तो लिख दो सर नो। उसको ऐसा लिखो सर, y इक्वल टू रेशियो में पावर है, मतलब ये बाहर जाएगा, नेट पावर है, रेशियो में, ये रेशियो का पावर है, ये एंगल का पावर है, एंगल का पावर वैसे रहेगा। इसको लिख सकता हूं मैं साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। साइन रेशियो से एंगल कभी दूर नहीं जा सकता, रेशियो के साथ एंगल रहेगा ही, स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ समथिंग रेज टू n, x रेज टू n, x रेज टू n का आइडेंटिटी लगाओ, y डैश x रेज टू n में क्या होता है, n sin x स्क्वायर रेज टू n minus 2 minus 1 is 1 into square हो गया। Now it is in the form of sin x, x is x square, sin x का डेरिवेटिव cos x into स्क्वायर हो गया, sin हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, यार इस 2x को इसमें इंटू कर देता, 4x sin x स्क्वायर cos x। अच्छा, एक और काम कर सकते थे तुम, दीपक ने दिमाग लगाया था, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2 sin x cos x, 2 sin x cos x को लिख सकते हैं sin 2x, sin 2x is x स्क्वायर इंटू, ये भी सही है, ये भी सही है। किसी का ये दोनों में से कोई एक आंसर आया था क्या, प्लीज लिख दो यस और नो, किसको ये परफेक्ट आंसर आया था, नाम फटाफट निकल जा रहा है, ठीक है ठीक है, काफी लोग बोल रहे हैं यस, जिनको नहीं आया था प्लीज कॉपी कर लो सर। तो सर इसको जरा कोशिश करो, देखो तुमको जमता है क्या, y इक्वल टू e रेज टू साइन इनवर्स log 5x स्क्वायर, तुम सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता है, फिर अपन मैच करेंगे किसका सही है।
थोड़ा बड़ा आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, डन, ओके ओके। जिसका हो जाए डन लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैच करो अपना आंसर, ठीक है। y डैश इक्वल टू सबसे बाहर का फंक्शन e पावर इस पूरे को x ले लो, e पावर x is e power x, so first term is e power sin inverse log 5x square into, ये हो गया सर। नेक्स्ट इज साइन इनवर्स पूरे को x ले लो, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - अभी लिख के दिया था फॉर्मूला, सब याद करना है। 1/√1 - तो ये होगा 1/√1 - ये पूरा x है, log 5x स्क्वायर का स्क्वायर, साइन इनवर्स x इज 1/√1 - x स्क्वायर, साइन इनवर्स भी हो गया, इनटू log पूरे को x ले लो, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x मतलब 5x स्क्वायर, log भी हो गया, 5 फंक्शन के साथ है, 5 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, इसमें x रेज टू n का आइडेंटिटी लगेगा, 2 आगे आ जाएगा, x रेज टू 2 - 1 इज 1, स्क्वायर भी हो गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। तुम चाहिए तो एक काम कर सकते हो, ये 5 काट सकते हो, एक एक x भी कट जाएगा, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। किस किस को ये सेम आंसर आया था प्लीज लिख दो सर यस करके, नहीं आया था नो लिखो। अथर्व, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ -x, साइन x का तो आप जानते हैं सर cos x होता है, लेकिन अगर x के आगे नेगेटिव साइन है तब क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। साइन ऑफ -x इसका डेरिवेटिव होगा, चेन रूल लगाएंगे, सबसे पहले बाहर का फंक्शन देखो, बाहर है साइन, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x ले लो, साइन x का डेरिवेटिव होता है, मान लो अगर ये y है तो dy/dx हो जाएगा साइन x का डेरिवेटिव cos x इनटू, चेन रूल लगाएंगे, -x का डेरिवेटिव, -x का डेरिवेटिव होता है -1, x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो -x का डेरिवेटिव होगा -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। एक और देखो, y इक्वल टू tan ऑफ -3x, सोचो बैठ के y डैश डेरिवेटिव क्या होगा, बाहर का फंक्शन है tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा secant स्क्वायर x मतलब -3x इंटू, चेन रूल बोलता है -3x का डेरिवेटिव -3, तो याद रखना x के आगे अगर नेगेटिव है तो उसका डेरिवेटिव -1 होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन एक लड़के ने डाउट में पूछा था, वो मैं ले लेता हूं।
इनवर्स e पावर माइनस x, ये क्वेश्चन आया था। y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e पावर माइनस x, इसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx या फिर y डैश, एक ही है। सबसे बाहर का फंक्शन, सबसे बाहर साइन, पूरे को x ले लो, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये हो जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स e पावर माइनस x इनटू, चलो साइन हो चुका है, अब आ जाओ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इस पूरे को मैं x मानता हूं, tan इनवर्स x होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x मतलब e पावर माइनस x का स्क्वायर इनटू, ध्यान दो अब क्या बात है, साइन हो गया, tan इनवर्स हो गया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ e पावर x, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x इनटू, यस, माइनस x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1, e पावर माइनस x का e पावर माइनस x, ये माइनस 1 क्यों आया, माइनस x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1। अगर ये कंसेप्ट तुमको समझ गया, प्लीज एक बार लिख दो यस और नो। यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज पूछना मैं भूल गया, पिछले बार मैंने होमवर्क दिया था, जिन जिन लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया है प्लीज लिखो यस, नहीं किया है लिखो नो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो सर, ठीक है, यस बोलते हैं। जिन्होंने नहीं किया है बिंदास लिखो नो, तुमको कुछ डाउट है तो भी पूछ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इसको कॉपी कर लो, एक दो चीज और बता देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू cos 5x, इसका डेरिवेटिव हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। y इक्वल टू cos 5x, y डैश क्या होगा, cos, इस पूरे को x ले लो, cos x का डेरिवेटिव होता है सर माइनस sin x, तो ये होगा माइनस sin 5x इनटू, cos हो गया 5x का डेरिवेटिव 5, 5 कांस्टेंट है, x का क्या होता है 1। एक तुमसे पूछ लेता हूं मैं, y इक्वल टू कोसेक 4x, इसका डेरिवेटिव ज्यादा लिख दो तुम वहां पर, y इक्वल टू कोसेक 4x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा जरा लिख दो सर नीचे। दीपक, ये आंसर गलत है सर, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैं पिछले बार बोला था बिना फॉर्मूले हम लोग अपाहिज है। ये भी गलत है, कौन है लड़की, नेहा श्री, गलत है। यस, उपासना करेक्ट है, रोजमेरी करेक्ट है, गुड। सुनो पहले तो समझते हैं कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, याद रखो, फॉर्मूला आना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, दिस इज कोसेक, इस पूरे को एक्स ले, तो ये आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स इनटू कोसेक होने के बाद 4x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इनटू 4 करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं सर? अच्छा, एक और लिख देता हूं फटाक से, y इक्वल टू सेक ऑफ माइनस एक्स,
तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, sec x tan x, तो ये होगा sec x tan x इंटू यस माइनस x का डेरिवेटिव -1। इन सभी चीजों में एक चीज अपने को समझ में आती है, जो भी फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करने के बाद x का जो कोएफिशिएंट है, x के आगे जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये याद रखो सर, कहीं तो यहां x का कोएफिशिएंट है 5, वो मल्टीप्लाई हुआ, यहां x का कोएफिशिएंट है 4, वो भी मल्टीप्लाई हुआ डिफरेंशिएट होने के बाद, यहां x का कोएफिशिएंट है -1, वो भी मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, ये पॉइंट मैंने क्यों बोला? डेरिवेटिव में क्या होता है, x के आगे का नंबर मल्टीप्लाई होता है। जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तुमको तो एक चीज यही आएगा रिपीट होके, इंटीग्रेशन में हम x के आगे का नंबर डिवाइड करते हैं सर। यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डेरिवेटिव में क्या हो रहा है, x के आगे का नंबर मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में x के आगे का नंबर हमेशा डिवाइड होता है। चल, अगर ये कंसेप्ट तुमको समझ गया तो प्लीज यस लिख दो। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं, इंप्लिसिट फंक्शन।